आज ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी ईरान की सेना का बड़ा बयान आया है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी ठिकानों पर अटैक के लिए दर्जनों नहीं बल्कि 1000 मिसाइल्स तैयार हैं। उनमें से कुछ कल फायर की गई और बाकी मिसाइलें अब भी हमले के लिए रेडी हैं। इतना ही नहीं, साइबर अटैक से मिसाइल ट्रैक करने वाले अमेरिकी सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? इराक से ईरान तक क्या हो रहा है, देखिए मैदान जंग से डायरेक्ट रिपोर्ट। 24 घंटे पहले जिस इराक में ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर गिरी थी, उसी इराक में एक के बाद एक 2 रॉकेट गिरे। आसमान में रॉकेट दिखते ही जंग के सायरन बजने लगे। वॉर की आहट का सायरन है जो उस वक्त बजा जब बगदाद में रॉकेट के धमाके गूंजे। रॉकेट्स के टारगेट पर थी ग्रीन जोन में मौजूद यूएस एम्बेसी। रॉकेट्स को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था। एक के बाद एक कई जवाबी रॉकेट दागे गए, लेकिन तब तक धमाके से पूरा इलाका हिल गया। दंदनाते हुए 2 रॉकेट तेज धमाके के साथ बगदाद की जमीन पर गिर चुके थे। आसमान को चीरते हुए आए रॉकेट जिस जगह गिरे, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ही अमेरिकी दूतावास, मतलब 24 घंटे के भीतर अमेरिकी ठिकानों को दूसरी बार निशाना बनाने की कोशिश हुई। एक बार फिर से देखिए इराक में अमेरिका को निशाना बनाने वाला लेटेस्ट वीडियो। देखिए कैसे पहले 2 रॉकेट बगदाद के आसमान में नजर। रॉकेट्स को देखकर सिक्योरिटी सायरन बजने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम ने अटैक को फेल करने के लिए रॉकेट छोड़े, लेकिन तब तक 2 रॉकेट बगदाद में गिरकर धमाका कर चुके थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यह रॉकेट हमला जब हुआ, उससे चंद घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। The United States is ready to embrace peace with all who seek it. लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे शांति नहीं बल्कि युद्ध के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमला बगदाद में ग्रीन जोन में हुआ, जो बगदाद का हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि यहाँ सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हैं। अमेरिका समेत सभी देशों के दूतावास। इस ग्रीन जोन में बीती रात करीब 12:15 बजे सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन डिफेंस सिस्टम के सायरन ने सन्नाटे को तोड़ दिया। इलाके में इनकमिंग की आवाज गूंजने लगी। अफरा तफरी के बीच अमेरिकी दूतावास के करीब रॉकेट आ गया। बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमला किसने किया? आखिर अमेरिका को ईरान क्यों उकसा रहा है? अब ट्रंप क्या करेंगे? शांत रहेंगे या बदला लेंगे? सुपर पावर अमेरिका और ईरान में हाई टेंशन के बीच इराक में पहले मिसाइल अटैक और अब ये रॉकेट अटैक संकेत है कि वर्ल्ड वॉर का खतरा टला नहीं। अमेरिकी और इराकी सेना दोनों ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक 8 जनवरी को रात 11:45 पर बगदाद स्थित इंटरनेशनल जोन में छोटे रॉकेट दागे गए हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हमला किसने किया अभी साफ नहीं है, लेकिन यह रॉकेट अमेरिकी दूतावास के पास गिरे। इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि इराक के अंदर बगदाद में ग्रीन जोन पे जो 2 रॉकेट दागे गए हैं, इसके बारे में अगरचे यहाँ के न्यूज़पेपरों अखबारों में भी कुछ खास लिखा नहीं गया है, लेकिन कुछ अखबार में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि ये 2 रॉकेट मुमकिन है ये हश्द शाबी मोबिलाइजेशन फोर्स ने ये दागे होंगे, क्योंकि उनका अभी इंतकाम बाकी है। उन्होंने अपने बयान में इसका जिक्र किया था कि वो अबू महदी मुहंदिस का बिल इंतकाम लेंगे और शायद ये उसी की एक कड़ी हो सकती है। हालांकि अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन पिछले 5 दिन में इराक में अमेरिकी ठिकानों पर यह तीसरा हमला हुआ। 8 जनवरी को ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से अटैक किया। उससे पहले 5 जनवरी को बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास हमला हुआ और अब एक बार फिर बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट से हमला हुआ। बस कुछ देर पहले ईरान से एक ऐसा वीडियो आया है जिसकी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश इस वीडियो को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह कोई तय नहीं कर पाया कि ईरान का यह वीडियो एटम बम का है या सिर्फ डराने के लिए है। 2 मिनट के इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। दाईं तरफ मिसाइल, बाईं तरफ मिसाइल, हाथ में मिसाइल का बटन, एटम बम बनाने की पूरी तैयारी, सारे साजो सामान
और फिर रात के अंधेरे में सिर्फ धमाकों की आवाज। इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है, ये कब, कैसे और कहां से आई? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस वीडियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर परेशान किया होगा, क्योंकि जब वो ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए आए तो उनकी जुबान से सबसे पहली धमकी यही निकली कि उनके राष्ट्रपति रहते ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस एक वीडियो ने उनकी नींद जरूर उड़ाई होगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि ईरान को एक परमाणु हथियार बनाने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने का वक्त लगेगा। जी हां, नोट कर लीजिए, सिर्फ 4 महीने। तो क्या ईरान से आया वीडियो इस बात का सबूत है कि 4 महीनों के भीतर ईरान कुछ ऐसा कर सकता है जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर युद्ध वाली हलचल पैदा हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान की लेटेस्ट तस्वीर का सच जानना होगा। वैसे तो ईरान के परमाणु सुरंगों की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल चुके इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि इसे हाल फिलहाल में ही रिकॉर्ड करके जारी किया गया है, वो भी ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से। ईरान की कुछ न्यूज एजेंसी भी यही दावा कर रही हैं, जैसे ईरान फ्रंट पेज पर छपा ये लेख, और लेख की तारीख देखिए। हेडलाइन है, ईरान रिलीजेस वीडियो ऑफ प्रिपेयरिंग मिसाइल्स फायर्ड एट यूएस बेस, और तारीख छपी है 8 जनवरी 2020। इसी न्यूज एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में अल असद एयरबेस पर हुए हमले से ठीक पहले की तैयारियों को दिखाया गया है। आप भी इस हेडलाइन को ध्यान से देखिए। Iran's IRGC has released a video of the process of preparing and launching the missiles fired at the US Al Asad base. यानी पहले ईरान ने पूरी तैयारी की, 22 मिसाइल्स का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें इफेक्ट लगाए और हमले के बाद ट्रंप के बयान का इंतजार किया। ट्रंप ने कल ही ऐलान कर दिया था कि ईरान के हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई और नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ। I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. ईरान को शायद ये बात पता थी, इसलिए उसने हमले से पहले अपने मिसाइल्स की रिकॉर्डिंग कराई थी, और शायद यही वजह है कि अब ईरान से पहले की तैयारियों का वीडियो वायरल करवाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे हमले भविष्य में भी कर सकता है। वैसे ईरान को लेकर इस वक्त तो चर्चाएं हैं। ईरान तेजी से एटम बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें दुनिया ने आज देखी भी हैं। और दूसरी बात यह कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर और ज्यादा हमले का मन बना लिया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब ये कि ईरान पर अमेरिका के एक अटैक के बाद उसके ठिकानों पर 3 अटैक हो चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. ट्रंप भले ही कह रहे हों कि वो सुपर पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन एक के बाद एक अमेरिकी ठिकानों पर हमले इशारा कर रहे हैं कि लगातार अमेरिका को उकसाने की कोशिश हो रही है। बगदाद में ग्रीन जोन पर रॉकेट से हमले में अमेरिकी दूतावास को भले ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक में अमेरिका के अल असद एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि एयरबेस पर 5 जगहों पर अटैक हुआ और वहां पर नुकसान भी हुआ। सैटेलाइट इमेज में काला काला तो बहुत दिख रहा है, जैसे कोई चीज ध्वस्त होने के बाद होती है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है ये पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के पत्रकार जैक टैपर ने पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ट्वीट किया कि ईरान ने जानकर ऐसे टारगेट चुने जहां जान माल का न्यूनतम नुकसान हो। मतलब ये कि ईरान ने जो कुछ भी किया है वो अपना चेहरा बचाने के लिए किया है
और ईरान के अखबारों की हेडलाइंस भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। वहां किस तरह मिसाइल हमले और उसके बाद ट्रंप के बयान को पेश किया जा रहा है, एक नजर उस पर डालिए। हम इस वक्त बराह रास्त आपको तेहरान के मशहूर स्क्वायर फिरदौसी स्क्वायर से ये गुजारिश दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक में मुकीम अमरीकी बेसिस ऐन अल असद पे जो रॉकेट फेंके हैं और हमला किया है, उसका क्या रद्द अमल रहा है, इस सिलसिले में आज हम आपके यहाँ पे जो अखबार और न्यूज़पेपर में है उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या तफसील हुई है, उसका हम एक आपको जायज़ा दे देंगे। ईरान में सबसे ज़्यादा छपने वाला अखबार कैहान, इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी साहब के कल के दिए हुए स्पीच का ये खुलासा यूँ लिखा है कि ये जो हमने जवाब दिया ये तो सिर्फ एक थप्पड़ थी और अमेरिका ये जान जाए कि इसको इस मंतक़े और इस खित्ते से और इस रीजन से यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। दूसरा अखबार जाम जम, हेडलाइन, ये तो अभी थप्पड़ पड़ी है, इंतकाम अभी बाकी है। और इस अखबार में यहाँ ज़ाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें वाज़ह वो थप्पड़ भी दिखाई गई। और इसी अखबार में ईरान के दागे गए मिसाइलों की भी तस्वीर दिखाई गई है और लिखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी खत्म। ईरान में अमेरिका को भीगी बिल्ली बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में दूसरी थ्योरी चल रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग में अपने हाथ खींच लिए, मगर ट्रंप प्रशासन अब बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रहा है। लेकिन उस बदली हुई रणनीति की वजह ईरान में कुछ और बताई जा रही है। मिसाइल हमले में 80 सैनिक मारे जाने की खबरों को अमेरिका सिरे से खारिज कर चुका है, लेकिन ईरान में दावा हो रहा है कि हमले में मारे गए अमेरिकी फौजियों की तादाद 80 से ज्यादा है। कुछ एडिटोरियल्स में ये साफ आया हुआ है कि मरने वालों, हलाक होने वाले फौजियों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि एक अखबार ने 270 सिपाहियों के मारे जाने की भी खबर दी है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दावा किया कि ईरान बैकफुट पर आ गया है। हमें कुछ सकारात्मक खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने जवानों को अमेरिकी अड्डों या नागरिकों को निशाना न बनाने के लिए कहा है। जिस वक्त अमेरिका दुनिया को ईरान के झुकने का मैसेज दे रहा था, उसी वक्त आग में घी डालने वाला एक बयान सामने आया, जिसमें ईरान की ओर से अमेरिका को फिर खुलेआम धमकी दी गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर कमांडर अब्दुल्लाह अरागी ने कहा कि ईरान जल्द ही कठोर बदला लेगा। एक तरह से अभी भी जो है वो बार बार जिस तरह की शोक सभाओं में अलग अलग जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके अंदर ईरानी जनता भी अभी भी जो है अपनी सरकार से, ईरानी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड कर रही है कि जो बदला कासिम सुलेमानी की जो हत्या है उसका बदला जो है और ज़्यादा पुरजोर तरीके से लिया जाए। ईरान के दिल में अब भी सुलेमानी की मौत का बदला लेने की आग धधक रही है। इंतकाम के लिए ईरान धधक रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अब तक संयम बरत रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान में बढ़ा यह तनाव कब युद्ध में तब्दील हो जाए, ये किसी को पता नहीं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आज अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका पर दागने के लिए उनके पास सैकड़ों नहीं हजारों मिसाइलें तैयार हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसका रुख नर्म है और दूसरी तरफ ईरान लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है। क्या आपको पता है ईरान के पास ये ताकत कहां से आई है? ईरान की इस ताकत का नाम है रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये ताकत का ऐसा तिल्स्म है जिसने पूरे ईरान को अपने आगोश में ले लिया हुआ है। ईरान के चप्पे चप्पे पर रेवोल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी है। यही वो सबसे बड़ी शक्ति है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को 40 साल से परेशान कर रखा है। ईस्ट के 17 देशों में सुपर पावर अमेरिका की फौज को छकाने वाली सबसे शातिर फोर्स का नाम है रिवॉल्यूशनरी गार्ड। इसका हर सैनिक हर पल सिर्फ एक ही ख्वाब देखता है, इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से पूरी तरह साफ कर दे। दुनिया की एकमात्र फौज जिसका नारा है डेथ टू अमेरिका। ये पूरी दुनिया के इतिहास में और आज की दुनिया में एकमात्र ऐसी फौज है जिसका एक ही लक्ष्य है, ईरान की राष्ट्रीय विचारधारा।
यानी इस्लामिक क्रांति की सुरक्षा करना। इसीलिए दुनिया की इस फौज को रिवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं। मतलब क्रांति के रक्षक ईरान की भाषा फारसी में इस फौज का नाम है सिपाह पासदारान इंकलाब इस्लाम। इसका मतलब है इस्लाम की क्रांति की सुरक्षा का सैनिक। ईरान शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 2 थल सेना है, 2 वायुसेना है और 2 नौसेना है, और ये दोनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं और 2 जबड़ों की तरह ईरान के 9 करोड़ लोगों को अपने शिकंजे में रखती हैं। ईरान के पास 2 सेनाएं हैं, पहली ईरान की रेगुलर फोर्स और दूसरी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड। ईरान की रेगुलर फोर्स के पास अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। इसी तरह रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास भी अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। ईरान के कुल रक्षा बजट का 2/3 रिवोल्यूशनरी गार्ड पर खर्च। ईरान की इन दोनों फौजों का काम भी बिल्कुल बटा हुआ है। सबके अधिकार क्षेत्र तय हैं और कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। ईरान की रेगुलर आर्मी का काम है ईरान की सरहदों की सुरक्षा और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का काम है ईरान की आंतरिक सुरक्षा और विदेशों में ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा। ईरान के समुद्री तटों की रक्षा ईरान की रेगुलर सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड मिलकर करते हैं। लेकिन यहां भी ईरान की समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले जहाजों को पकड़ने का काम रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास है। यानी ईरान के समुद्री तटों से लगा हुआ हरमूज का वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है, जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किया जा सकता है, उस जगह पर भी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना का कब्जा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच बताई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के भी अलग अलग विंग बना रखे हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट ईरान के सर्वोच्च नेता का वो पंजा है जिसमें पूरे ईरान को जकड़ कर रखने की और मिडिल ईस्ट पर कब्जे का ख्वाब देखने की ताकत। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के भी 2 हिस्से हैं, पहला कुदस और दूसरा बासी। कुदस का काम है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना, पूरी दुनिया में ईरान के दुश्मनों का काम तमाम करना, और बासीज का काम है पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति की विचारधारा का दबाव लगातार बना कर रखना। बासीज में शामिल लोग भी हथियार चलाने में माहिर होते हैं। बासीज की फौज में शामिल लोगों का चुनाव ईरान की मस्जिदों और इमामों के माध्यम से होता है। बताया जाता है कि बासीज में लाखों लाख लोग शामिल होते हैं। ये लोग हर वक्त रिवोल्यूशनरी गार्ड की मुख्य फौज के दस्ते में शामिल होने के लिए भी हर पल तैयार होते हैं। ईरान कोई दुनिया का पहला देश नहीं है जहां एक सर्वोच्च नेता की तानाशाही है। कुछ ऐसी ही तानाशाही चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस में, लेकिन चीन की फौज के पास चीन के कम्युनिस्ट सिस्टम की सुरक्षा करने वाली कोई फौज नहीं है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और रूस के भी क्रांति और विचारधारा की सुरक्षा करने वाली कोई फौज नहीं है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पास एक ऐसी सेना है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उस इस्लामिक क्रांति की सुरक्षा करना है जो वर्ष 1979 में ईरान में हुई थी। आसान भाषा में मतलब यह है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की प्राथमिक जिम्मेदारी और कर्तव्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राष्ट्रीय विचारधारा शिया इस्लाम, अमेरिका और इजराइल का विरोध और ईरान के धर्मतंत्र की सुरक्षा करना है। गार्ड की स्थापना वर्ष 1979 में ग्रैंड अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने। इससे पहले ईरान में पहलवी बादशाहों का शासन था। ये बादशाह अमेरिका की कठपुतली थे और इन्होंने ईरान में यूरोपियन मॉडल का कल्चर शुरू किया। इसीलिए इस्लामिक कट्टरपंथियों और धर्मगुरुओं ने इस राजशाही को उखाड़ कर फेंक दिया। 1979 में इस्लामिक क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन सबसे बड़ा संकट था क्रांति की सुरक्षा का, क्योंकि उस वक्त ईरान में जो आर्मी थी वो बादशाह के द्वारा बनाई गई थी। इस पर ग्रैंड अयातुल्लाह को भरोसा नहीं था। उन्होंने अपनी और क्रांति की सुरक्षा के लिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्थापना की। ईरान और इराक के खाड़ी युद्ध में सद्दाम हुसैन को मुश्किल में डालने वाली फौज यही रिवॉल्यूशनरी गार्ड थी। इस फौज का कमांडर सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करता है। इस फौज के हर सिपाही ने अपने नेता खुमैनी की आन बान और शान के लिए अपना खून बहा दिया। खाड़ी युद्ध के दौरान पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। फिर भी ईरान ने जो हौसला दिखाया उसे देखकर पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबाई। इस हौसले के पीछे भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड। रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस्लामिक क्रांति के अलावा कोई दूसरा विचार कभी भी ईरान में पैदा नहीं होने देता। अब तक जितनी बार भी ईरान में विद्रोह की कोशिश हुई,
हर बार विद्रोह को बुरी तरह कुचलने का काम इन्हीं रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने किया। 1999 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ईरान के छात्रों के विद्रोह बहुत बेरहमी से कुचला। ये विद्रोह को बुरी तरह कुचलने वाला रिवॉल्यूशनरी गार्ड का पहला अनुभव था। इसी तरह 2009 और 2018 में भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जुल्म के किस्से ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। दुनिया में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीक्रेट मिशन को अंजाम देने वाले कुद्स में 20,000 सैनिक हैं। जॉर्ज बुश के जमाने में कुद्स ने अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों को नष्ट कर दिया था। तब खुद जॉर्ज बुश ने इसका जिम्मेदार कुद्स को बताया था।